लिटरली भाई एथलीट का तो बुरा हाल है इंडिया में। तुम भी इस चीज़ से फील कर सकते हो और इस चीज़ को जज करने की तो कोई बात ही नहीं है। हर एथलीट जो भी मिडिल क्लास का होता है उसको नीचे दबाया जाता है, और उसको वो भले कितना हार्ड वर्क कर ले या कितना ही मतलब टैलेंटेड बंदा हो ना, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लड़के दिखा सकता हूँ ना जो एकदम तगड़ी बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, उसके बाद भी वो लोग ना अपने ब्लिंकिट वगैरह में जॉब कर रहे हैं डिलीवरी की। और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लड़के दिखा सकता हूँ ना जो गेम रीड करने के सेंस रखते हैं, बट लेकिन उसके बाद भी वो ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं भाई। उनके पास कुछ है ही नहीं, मान क्या ही बताऊँ। एज एन एथलीट मैंने ये चीज़ें बहुत फेस करी हैं, और लिटरली मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी 7th 8th क्लास में मैं था उस टाइम पे, 7th में था। तब मेरी मेरी दोस्त से लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, और मैंने उस टाइम पे नई नई कबड्डी खेलनी स्टार्ट करी थी, और एक भैया सिखाते थे मेरे स्कूल के पीछे ही। तो मैंने बस गया मैं उनके पास, और वो भी मेरी जान पहचान के थे। तो मैंने बोला मुझे भी खेलना है, उन्होंने फिर बोला ठीक है। फिर मैं वहाँ पे खेला करीबन करीबन 1.5 साल तक के, और काफ़ी फेमस हो गया था। फिर तो भाई सब मतलब जानने लगे थे मुझे कि यार हाँ एक लड़का है वो ऐसे ऐसे खेलता है, और मेरा नाम भी रख दिया था सुल्तान। तो काफ़ी अच्छा लगता था। फिर एक दिन ना एक कोई प्लेयर आया था हमारी अकेडमी में, तो वो उसने हमसे ना एक बात बोली थी कि तुम्हें ऐसे ही खेलना है कि तुम्हें तुम्हारे एरिया में लोग जाने, और या फिर तुम्हें ऐसे खेलना है कि लोग तुम्हें और भी बाहर जाने, तुम्हारे एरिया से बाहर। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि अगर मैं कितना ही अच्छा खेलूँ कुछ भी करूँ, अगर मैं अपने एरिया से बाहर लोगों की नज़रों में नहीं आता या उनकी जान पहचान में उनकी मतलब वो लोग मुझे नहीं जानते, तो फिर तो लिटरली ऐसा है ना कि मेरे खेलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद हाँ लॉकडाउन वगैरह आ गए थे, तो लिटरली गेम वेम सब बंद हो गया। फिर सब कुछ ही बंद हो गया। फिर उसके बाद मैं 10th में आया। जब मैंने 9th क्रॉस करी, 10th में मेरा एडमिशन हुआ, उस टाइम पे लॉकडाउन खुले थे। और मेरे को याद है फिर मैं बस एक ही चीज़ सोचा था, जैसे मेरी 10th क्लियर होगी मैं एक कहीं दूर बाहर शायद मेरे को घर वाले जाने देंगे, तो मैं एक अकेडमी में नाम लिखवाऊँगा और वहाँ जाके खेलूँगा। तो मेरे को आज भी याद है, मेरे 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, उससे मैंने 15-20 दिन पहले एक अकेडमी थोड़ी सी सर्च करी थी, तो मेरे को अच्छी दिखाई थी जिसका नाम था डैश डैश डैश, मैं बताऊँगा नहीं। और फिर मेरे को वो मिली। फिर मैं वहाँ पे गया अपने दोस्त के साथ, काफ़ी नर्वस था उस टाइम पे। फिर अपनी मम्मी के साथ गया वहाँ पे, फिर मैंने जॉइन करी उसे। फिर वहाँ पे खेला मैंने करीबन करीबन 1.5-2 साल। और फिर वहाँ पे खेल करके मुझे डीपली चीज़ें पता चली। मेरे को पता चला कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कैसे जाता है, मेरे को उस टाइम पे पता चला। उस जर्नी में मैं काफ़ी जगह बाहर खेलने गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, और हिमाचल हो गया, यूपी हो गया, और काफ़ी उत्तराखंड साइड काफ़ी गए थे, मतलब काफ़ी हरियाणा साइड, हरियाणा में तो खैर रहते ही हैं, तो मतलब काफ़ी बाहर आउटडोर खेला था उस टाइम पे। और काफ़ी मतलब हम इतना जीते नहीं, महाराष्ट्र में भी गए थे मेरे को याद है। और मैं ज़्यादा स्टार्टिंग में तो नहीं जीता, और लास्ट मेरे को याद है मैं लास्ट गया था महाराष्ट्र अपनी सीनियर टीम के साथ। और मेरे को आज भी याद है कि मैं स्कूल से घर जा रहा था, और उनका कॉल आता है मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे है, हम लोग ना दिल्ली स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, और क्या तू आ सकता है खेलने के लिए। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं भाई। उन्होंने लिटरली मेरे को कॉल करके बुलाया, और मैं तुरंत गया भाई, घर बैग फेंका, सीधा पैसे लिए और अपनी जो भी किट्स वगैरह थी वो ली, और मैं चला गया। मैं स्टेशन पहुंचा, फिर उन लोग को स्टेशन पर मिला, और मतलब मिलने के बाद हम लोग फिर साथ में महाराज गए, और रात में हम 11 नहीं रात में हम पहुँचे 2-3 बजे के करीब लोकेशन पे, अपनी लोकेशन पे पहुँचे। और मेरे को आज भी याद है वो मेरा लास्ट सफ़र था, और उसके उसी उसी दौरान मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं अब बस ख़त्म, अब मैं नहीं करने वाला। और ऐसा क्यों हुआ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हम वहाँ खेले, सब कुछ हुआ अच्छा। पहला टूर्नामेंट खेला महाराष्ट्र में मैंने, और वहाँ पे हमने प्राइज़ मनी उठाई, थर्ड पोजीशन हमारी लगी वहाँ पर 11,000 की। और लिटरली वहाँ पर हमारी फर्स्ट थी, बस लगी नहीं, थोड़ी सी कुछ हो गया था, तो क्या ही हो गया तो वही बता देता हूँ। खैर
हमारे लेफ़्ट कॉर्नर अमन भाई खेल रहे थे और उन्होंने सारी कैच छोड़ दी और लास्ट में मैच फंसा हुआ था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमारी टीम थी ना, हमारी टीम का सेमीफाइनल हुआ था एक टीम के साथ, वो और हमारी टीम दोनों डिजर्विंग कैंडिडेट थी। बाकी जो थर्ड वाली थी ना, जो फाइनल खेली थी, वो वाली टीम ना पर्ची उछाली गई थी, तो वो फाइनल में चली गई और हम दोनों का फिर सेमीफाइनल मैच हुआ। तो वहीं पे सारा मसला हो गया था। तो हम काफ़ी पीछे थे उन लोगों से, बट लेकिन 5-6 पॉइंट से हम पीछे थे सेकंड हाफ में। बट लेकिन हम लोगों ने कवर करा और उस टाइम पे लास्ट के 2 मिनट या 1 मिनट के टाइम पे हमारे पास 2 या 3 पॉइंट की लीड आ गई थी। तो हमको ऐसा लगा कि यार अब तो हम जीत गए। लास्ट बंदा बचा था, वो भी रेडर नहीं था, वो लास्ट बंदा आया। अगर हम वहाँ पे उन्हें ऑल आउट मारते तो हम जीते पड़े थे। फिर क्या होता है, हमारा राइट कोना अमन, वो 4 पॉइंट की उन्हें लीड दे देता है वहाँ से, और लास्ट का 1 ही मिनट बचा था, बस वो जीत जाता है, हमारी टीम ऑल आउट हो जाती है, मैच ख़त्म। फिर वहाँ से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर ही हारते बुरी तरीके से। वहाँ पे मेरे को एक बंदा मिलता है गज्जू नाम का, और वो बंदा सब जूनियर सब जूनियर नेशनल खेल करके आया होता है वो बंदा, उसका नाम होता है गज्जू। तो काफ़ी तगड़ा खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, बट लेकिन मेरे को अपनी टीम से एक्सपेक्ट था कि यार ऐसा रेडर, मतलब तुम ऐसे बंदे को पॉइंट दे रहे हो। लिटरली उस मैच में गोपाल नाम का हमारा एक भाई है, उसने काफ़ी पॉइंट बनाए थे, और मतलब उसका गेम उस दिन देख के मज़ा आ गया था कि हाँ भाई बंदा क्या खेल रहा है, मस्त मज़ा आया था। फिर उसके बाद हम एक थर्ड मैच में भी गए थे रात में उसी दिन, वहाँ से हारने के बाद। तो वहाँ पर भी क्या हुआ पता नहीं, एकदम से मैच कैंसिल वगैरह हो गया। तो वहाँ भी हमने 2 मैच खेले और कैंसिल हो गया। फिर हम लोग वहाँ से भी खाना वाना वहाँ पर था, तो हमने खाना वाना खाया, फिर हम निकल गए अपने दिल्ली के लिए वापस। वहाँ से आए तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब तो भाई, और क्या हुआ था लिटरली ना, हमारी टीम में था एक रितेश नाम का लड़का, तो उसने मेरे से बोला कि मतलब ना मेरे को साइड कर दिया, बैठा दिया, और फिर मेरे से मतलब ना पता नहीं, लिटरली मेरे को याद नहीं है, पर हाँ ऐसा हुआ था कुछ कि ना मेरे को उसकी बात परेशान मतलब बुरी लगी थी कि यार मतलब मैं तुम लोग के लिए मतलब इतनी दूर से आया, और मैंने तुम लोग को मतलब तुम्हारी एक कॉल पे भाई मैं आया, लिटरली तुम्हारे पास प्लेयर नहीं थे, अगर मैं नहीं आता तुम वहाँ जा भी नहीं पाते, खेल भी नहीं पाते, और लिटरली मैं तुम्हारे एक फ़ोन पे आ गया, बट तुम मेरे साथ क्या बिहेव कर रहे हो भाई, ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं कोई वैल्यू ही नहीं रखता। तो मेरे को हर्ट हुआ, क्योंकि लास्ट जो मैच खेला था ना उसमें क्या हुआ था कि उसी मैच में ना मैं सब्स्टिट्यूट होकर बाहर बैठा था, क्योंकि वो मैच कांटे का चल रहा था, एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि तेरी जगह पे खेल लेगा, तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी खेलने के लिए नहीं रोता, पहली बात तो ये। और उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बोला कि तू रो रहा है, तो मेरे को फिर ऐसा लगा कि यार मतलब ऐसे लोग के साथ क्या ही खेलना जहाँ अपनी बनी नहीं रही है। फिर उसने बोला कि तू मतलब आज से मत आइयो खेलने के लिए हमारे ग्राउंड पे, तो मैं बोला ठीक है भाई नहीं आऊँगा, ऐसे भी मैं नहीं आने वाला। फिर वहाँ पे काफ़ी इंसल्ट करने लगे, तो मेरे को लगा कि यार ये लोग मेरे टाइप के नहीं है। फिर क्या ही था, मैंने वहाँ से मतलब मैं तुम्हें रितेश वाला किस्सा दोबारा समझाता हूँ ढंग से। तो रितेश ने मेरे से पता नहीं कुछ ऐसा खास बोला नहीं था, बट लेकिन मेरे को उसकी बात मेरे को बुरी लगी कि यार मतलब क्यों भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं तेरे बुलाने पे एक कॉल पे आ गया है उतनी दूर से यहाँ पर, तुम्हारे पास लिटरली प्लेयर नहीं थे खेलने के लिए, अगर मैं नहीं आता तुम यहाँ आ नहीं पाते, तुम खेल नहीं पाते, बट फिर भी तुम्हारे चक्कर में मैं इतनी दूर से आया और तुम अब ऐसे बोल रहे हो, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर बस वहीं से मेरा मन हट गया था खेलने से, और उसके बाद मैंने फिर खेलना बंद कर दिया। और फिर एक दिन अचानक से मैं इंस्टा चला रहा था, चलाते चलाते मेरे सामने प्लैंच की वीडियो खुल गई। ओह भाई प्लैंच देख करके मैं स्टक हो गया भाई बिल्कुल। मेरे को लगा कि यार क्या कर रहा है भाई बंदा, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है हम भी सीखेंगे, और फिर उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी, फिर पता चला कि ये कैलिथेनिक्स होता है और ऐसे ऐसे करा जाता है। फिर जब से बस कर रहा हूँ, और उसी टाइम में मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मतलब है ना, तो फिर
और मेरे एक भाई की डेथ भी हुई थी। तो उस टाइम पे लिटरली ना मैं मेंटली थोड़ा सा ना फक्ड अप हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार अब तो भाई सब चीज़ मतलब ख़त्म, अब तो कुछ है ही नहीं ऐसा करने के लिए। मतलब तुम्हारे जो दोस्त वगैरह हैं अब तो कोई है ही नहीं ना, अगर तुम कुछ करते हुए तो क्या ही फ़ायदा कुछ करने का। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब फकड़ा पैसे हो चुका है, ख़त्म करो। और उस वो पॉइंट मेरे लिए काफ़ी हार्ड था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फिर वहाँ पे रोडीज़ देखना स्टार्ट करा। मैं रोडीज़ देखना स्टार्ट करा और रोडीज़ देखते 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 और एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे को लगा कि भाई ये शो लिटरली ना ओपी है। और फिर उस शो के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करी और बहुत सारी चीज़ें पता चली। फिर मेरे को लगा कि ये शो तो करना चाहिए भाई लाइफ में, एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, कभी ना कभी ट्राई करेंगे और करेंगे भाई, लिटरली जीतेंगे, शो में जाएंगे। और मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं जा भी पाऊँगा कि नहीं, बट मैं हमेशा हर टाइम मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं वो शो कर चुका हूँ और मैं जीत चुका हूँ। और मेरे को ऐसा विनर ऐसी फील आती है हर टाइम, मैं उस चीज़ को फील करता हूँ सच में लिटरली। और मतलब मैं तो अभी उसी के लिए काम कर रहा हूँ अपने, मैंने एक गोल रखा है जिसके लिए मैं काम करता नहीं हूँ ढंग से। बहुत लेज़ी हूँ मैं, लेज़ी तो नहीं हूँ खैर, वही है ना जो मेंटली होती है वो फकड़अप हो जाती है। तो बंदा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करता है, तो वही है मेरे साथ भी, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, बहुत धीरे धीरे। बट ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, बस बढ़ रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कब तक कहाँ तक पहुँचूँगा, कब कहाँ पहुँचूँगा मुझे नहीं पता, बट लिटरली मैं गिव अप नहीं करता, मैं रोज़ थोड़ा बहुत करता हूँ जो मेरे से हो पाता है। और बस मैं यही बोलूँगा कि मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई रोडीज़ की। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे, मैं लिटरली ना पहले ना कोई मूवीज़ नहीं देखता था, कोई रियलिटी शो नहीं देखता था। और मतलब मैं कुछ भी नहीं देखता था, ना कोई मूवी, ना रियलिटी शो, ना कोई एनीमे वगैरह। एनीमे भी मैंने अपने दोस्त के कहने पे स्टार्ट करी थी, नारुतो। और जिसको देखने के बाद मैंने दूसरी एनीमे करीबन करीबन 2 साल बाद देखी है, बस इसलिए क्योंकि उस एनीमे से इतना कनेक्ट हो गया था कि मैंने सोचा अगर मैं नेक्स्ट एनीमे कोई और से देखता हूँ तो फिर इससे इतनी कनेक्शन नहीं रहेगी, फिर दूसरी से हो जाएगी, क्योंकि मेरे को पता था सब एनीमे ऐसी होती है। फिर मैंने खैर डीमन स्लेयर देखी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैं दूसरी भी देखूँगा तब भी नारुतो के लिए जो लॉयल्टी और जो चीज़ है ना वो हमेशा रहेगी, क्योंकि वो फर्स्ट है, फर्स्ट की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर मैंने उसके बाद काफ़ी सारी एनिमे देखी, डेथ नोट, वन पीस भी देखी, अटैक ऑन टाइटन्स भी देखी, मतलब थोड़ी थोड़ी देखी, पूरी नहीं देखी बट हाँ देखी। और लिटरली काफ़ी मज़ा आया। फिर वेब सीरीज़ देखी बहुत सारी, जैसे सबसे पहली वेब सीरीज़ मेरी गेम ऑफ थ्रोन्स थी। और उसके बाद भी बहुत सारे देखे जिनके मेरे को नाम वाम याद नहीं इतने। और अब फ़िलहाल मैं काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखता हूँ और मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। पहले तो कुछ भी नहीं आता था, पहले मैं सोचता था कि मैं अच्छा हूँ, बट मैं पहले बोरिंग था, अब मैं अच्छा हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है। और आने वाले टाइम में और अच्छा बन जाऊँगा। और मैं तो लिटरली ब्लेसिंग्स मानता हूँ इन सब चीज़ों को, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ जिस वजह से आज मैं ग्रो कर रहा हूँ। मैं तो लिटरली ब्लेसिंग्स मानता हूँ हर चीज़ को, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई जिस वजह से मैं ग्रो करने का माइंडसेट रख पाया या सोच पाया। और जैसे भी थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा हूँ और कम से कम मेरे को इतना पता तो चला कि सही क्या है गलत क्या है, बस। और कुछ नहीं, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी लाइफ कैसे भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और ये किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है। और जिससे कि मैं देख सकूँ आने वाले टाइम में कि भाई मैंने स्टार्ट ऐसे करा था, इस हालात में और इस बैकग्राउंड के साथ तो यही चीज़ मैं अगर आगे कभी सक्सेसफुल हुआ तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, और लौट करके वापस इस चीज़ को ज़रूर देखूँगा कि मैंने ऐसे स्टार्ट करा था और मैं आज यहाँ तक हूँ, यहाँ पहुँचा। बस जब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते थे, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कीप गोइंग गाइस, अगर तुम भी कर रहे हो तो तुम भी करो, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ होती है।
हर चीज़ के दो रीज़न होते हैं, हर चीज़ के दो चेहरे होते हैं। वो डिसाइड तुम्हें करना है, तुम्हें कौन सा देखना है, तुम्हें क्या करना है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। कीप गोइंग गाइस, हार्ड वर्क। मिलते हैं हम तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में।